हेलो हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। ठंडक है भाई बहुत ज़्यादा जो है, थोड़ा सा इसमें अपने आप को ठंडी से बचिए किसी तरह से, है ना। इट इज़ नीड टू सेव योर, है ना, यानी अपने आप को बचने की जरूरत है आपको, समझ में है ना। आज मैं आपका जो फ्लेमिंगो का 4th लेसन है उसको लेकर के आया हूँ आपका, ठीक है। द रेट रेप, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। इससे मान के चलो कि जो चार्ली वाला चैप्टर है, क्या कहते हैं, जो पेडलर रहता है उसका कैरेक्टर स्केच इसमें जरूर पूछता है ना। पेडलर माने फेरी वाला जो बेचारा क्या करता है, घुमक्कड़ रहता है और इधर उधर घूम करके क्या बेचता है, एक जो है वायर से लकड़ी से बना करके एक स्मॉल रेट रैप बेचता है। रेट रैप माने चूहेदानी बेचता है, ठीक है ना। तो उसी का स्टोरी है, एक छोटा सा स्टोरी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इसका समरी हम जान लेते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। चलिए देखते हैं क्या है इसमें बाबू। हर एक चीज मैं आपको बताता रहता हूँ, आपका एग्जाम करीब आ रहा है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पूरा चैप्टर का मैं समरी आपको बताऊंगा, सेंट्रल आइडिया में बताऊंगा, और ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन के नाम से करेक्शन हो गया, एरर करेक्शन हो गया, आपका राइटिंग स्किल हो गया, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आपका द रेट रैप। द रेट रैप का मतलब क्या होता है, चूहेदानी। द रेट रैप मीन्स क्या होता है, चूहेदानी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। इसके राइटर है सेल्मा लेगरलॉफ। इसके राइटर कौन है, सल्मा लेगरलॉफ है। द रेट रैप, इसका मतलब होता है चूहेदानी, याद कर लेना। इसका मतलब क्या होता है, चूहेदानी। चूहेदानी आप जानते होंगे, बचपन में आप यूज किए होंगे चूहे को पकड़ने के लिए, ठीक है। द रेट रैप ये स्टोरी कहता है क्या है, जो स्टोरी है द रेट रैप कन्वे हमें बताता है डीप मोरल ऑफ लेसन अबाउट ह्यूमन काइंडनेस। इसमें क्या करता है, जो पेडलर होता है वो एक बार क्या करता है, एक किसान रहता है, एक पीजेंट होता है जिसका वो क्या करता है, 30 कोरोनार ये क्या कर लेता है, ये स्टील कर लेता है। 30 कोरोनार ये क्या कर लेता है, स्टील कर लेता है, चुरा लेता है। और चुराने के बाद इसकी पूरी क्या कहते हैं, एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है ना। मतलब ये हाईवे के बजाय एक जंगल का रास्ता ही चूज कर लेता है, वहीं पर उसकी लाइफ हंस करके रह जाती है। तो कहता है ह्यूमन काइंडनेस के बारे में स्टोरी है। कंपैशन माने दया, दयालु जो भी कह सकते हैं, है ना, के बारे में। रिडेम्पशन के बारे में है, ठीक है। क्या लिखा है, रिडेम्पशन के बारे में है ना, रिडेम्पशन के बारे में चैप्टर। इट शोज हाउ वन एक्ट ऑफ गुडनेस, ये हमें बताता है कि लोगों को कैसे अच्छाई करना चाहिए लोगों के साथ, कैन चेंज ए पर्सन एंटायर लाइफ। कहते हैं क्या है, इस चैप्टर हमें यही सिखाता है कि एक छोटी सी अच्छाई किसी के लाइफ को किस तरह से चेंज कर देती है, ठीक है ना। अगर आप हमेशा किसी के साथ बाबू अच्छा करोगे तो यह हो सकता है कि आप किसी को आप कोई ऐसा एडवाइस दे दो जिससे कि उसकी लाइफ क्या हो जाए, संवर जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ द पेडलर। पेडलर माने वही, इसमें मेन रोल है पेडलर जो है, इसमें इसका क्या है, इसी का ही आपका मेन रोल है, याद कर लेना। इसका कोई विशेष नाम नहीं है, इसको राइटर ने पेडलर नाम से इसको संबोधित किया है, ठीक है। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए पुअर रेट रैप पेडलर। कहता है कि स्टोरी किसके बारे में है, एक गरीब जो है रेट रैप पेडलर के बारे में, जो चूहेदानी बेचता है। Who makes living by selling small wire rat rape, जो क्या करता है, अपनी जीविका के लिए छोटी छोटी चूहेदानी बना करके बेचता है। He lives a lonely, वो अकेले रहता है। माइजरेबल लाइफ, बेचारे का लाइफ कैसा है, माइजरेबल है, बहुत ही दयनीय लाइफ है उसकी, बहुत ही खराब लाइफ है। एक समझ जाओ कि बेगा बॉन्ड है ये, क्या ये बेगा बॉन्ड है। ये बेगा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़। क्या होता है, घुमक्कड़ होता है, घुमक्कड़। बेगा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये घुमक्कड़ लाइफ है इसका, कोई देयर इज नो प्लेस टू लिव फॉर हिम।
वॉकिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमता रहता है। भाई जाहिर सी बात है, जिसके पास घर नहीं रहेगा वो इधर से उधर घूमता ही रहेगा, सही है कि नहीं। His clothes are in rags, उसके जो कपड़े होते थे वो कैसे होते थे, रैक्स माने फटे होते थे, गंदे होते थे। He has no home, उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। People usually treat him with a suspicion, लोग उसके साथ ट्रीट करते, उसके साथ व्यवहार करते हैं with a suspicion, उसके साथ बात भी करते हैं तो संदेह पूर्वक बात करते हैं। Indifference, बिल्कुल एकदम से अलग तरीके से बात करते हैं, है ना, मतलब शक के दायरे में उसको रखते हैं। बिकॉज आप लापरवाही की तरफ से बात करते हैं, इंडिफरेंस पर लापरवाही हम कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट रिजेक्शन, किसके कारण, क्योंकि जहां भी जाता लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उससे कोई बात ही नहीं करता है। हार्डशिप एंड ही बिकम्स बिटर टुवर्ड द वर्ल्ड, और लोगों के लिए क्या बन जाता है, ये बिटर बन जाता है। बिटर माने एक कड़वा सच बन जाता है इस संसार के लिए। अब ऐसा इसने क्यों कहा, देखते हैं। द वर्ल्ड एज अ रैट रेस, इस पेडलर ने कहा है ये संसार एक चूहेदानी है, ये संसार एक चूहेदानी है ना। एनीवन हु टच लाइक शेल्टर क्लॉथ और मनी, कोई भी इंसान अगर इसके संपर्क में आता है तो क्या करती है, दे बाइंड अस, वो हमें बांध लेती है, इन इट्स ग्रिप, अपने चंगुल में बांध लेती है, उससे छुटकारा नहीं पा सकते। व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जब वो रोड के किनारे किनारे जा रहा था, द पेडलर डेवलप्स ए स्ट्रेंज फिलॉसफी, उसके अंदर एक नई विचारधारा उत्पन्न हो गई। He compared the whole world to a giant rat race, उसने इस संसार को किससे तुलना किया है, एक बहुत बड़े चूहेदानी से उसने तुलना किया है बाबू। According to him, उसके अनुसार the world offers temptation, उसका क्या, उसके अनुसार ये जो संसार है लोगों को फंसाने के लिए, उसको फंसाने के लिए टेम्पटेशन देती है। टेम्पटेशन वाली लालच पैदा करती है, जैसे वेल्थ हो गया, धन हो गया, शेल्टर घर हो गया, फूड हो गया, भोजन, भाई हर कोई जानता है कंफर्ट में आराम। इस भाई इस संसार के लोग क्या करते, रुपए पैसे कपड़े आज के पीछे भागते भागते अपने लाइफ को ही क्या कर लेते हैं, एंड कर लेते हैं, सही है कि नहीं। तो ये जो संसार है वो ऑफर करती है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है, टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है, लालच होता है। क्या होता है बाबू, लालच होता है। कोई भी इस लालच के संपर्क में आता है तो उसकी लाइफ समाप्त हो जाती है। लालच भी कौन कौन सा चीज है, धन हो गया, घर हो गया, भोजन हो गया, आराम हो गया, यही तो लालच है इंसान की। जस्ट लाइक ए बेट इन अ रैट रेस, उसी तरह से एक रैट रेस है, जिस तरह से चूहे को फंसाने के लिए उसमें आप क्या करते हैं, रोटी लगा देते हैं या कुछ और लगा देते हैं जिससे कि चूहा उसको खाने के लिए आता है, और जैसे उसमें चूहे दाने में जाता है उसकी पूरी लाइफ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। Once person is tempted, कहता है कि अगर कोई इंसान एक बार, अगर कोई इंसान टेम्पटेड माने उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, दे गेट ट्रैप, तो फंस जाते हैं उस जाल में। कैन नॉट एस्केप, वो उससे क्या नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। एस्केप मतलब बच नहीं सकते। दिस आइडिया रिफ्लेक्ट्स हिज नेगेटिव, ये जो आइडिया है नेगेटिव एक्सपीरियंस किसकी तरफ रिफ्लेक्ट करती है, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। एंड लैक ऑफ ट्रस्ट इन सोसाइटी, और सोसाइटी में उसकी विश्वास की कमी है। इसके बारे में स्टोरी क्या करती है, ये आइडिया उस पेडलर के आइडिया हमें बताती है बाबू। आगे देखते हैं क्या है दूसरा इसे पॉइंट, शेल्टर एट द क्राफ्टर्स हाउस। अब एक बार क्या हुआ, जब ये रोड के किनारे किनारे जा रहा था, शाम हो गया, तो एक क्राफ्टर माने कृषक, एक कृषक के घर ये क्या करता है, रुकता है। इसका मतलब क्या होता है, कृषक होता है, इस कृषक के घर क्या करता है, ये रुकता है ना। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है यहाँ पर। One evening, tired and hungry peddler knocks the door of the old crafter. एक शाम को क्या हुआ, जब ये जा रहा था तो शाम हो गया,
तो ये रहने के लिए उसने किसका दरवाजा खटखटाया? एक गरीब किसान का उसने दरवाजा खटखटाया। द क्राफ्टर लिव्स अलोन इन ए स्मॉल कॉटेज। जो क्राफ्टर था, जो कृषक था, एक छोटे से कुटिया में रहता था। एंड अर्न्स मनी बाय सेलिंग मिल्क। और क्या करता था? वो दूध को बेच करके अपना जीविका चलाता था, कुछ पैसे कमाता था वो। He warmly welcomes, वार्मली माने हार्दिक, बहुत ज्यादा लोगों का स्वागत करता था। द पेडलर मतलब पेडलर का स्वागत किया। ऑफर्स हिम फूड, उसे भोजन दिया खाने के लिए, रहने के लिए घर दिया, मतलब स्थान दिया। कंपेनियनशिप, और साथ में बैठकर दोनों बातें भी किए, अर्थात उसने कंपेनियन भी दिया, साथी भी दिया, साथ भी दिया। ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन, जब शाम का समय हुआ, दोनों लोगों के बातचीत के समय, कन्वर्सेशन माने बातचीत के समय, द क्राफ्टर प्राउडली टेल्स, जो कृषक था बहुत ही गर्व से उसने पेडलर को बताया, द पेडलर दैट ही हैड अर्न्ड 30 करोनार बाय सेलिंग मिल्क। उसने पेडलर को बताया कि मैं क्या किया हूं, पिछली रात, पिछले दिन को मैंने क्या किया है, दूध को बेच करके मैंने 30 करोनार को मैंने कमाया। करोनार एक करेंसी है, बाबू याद कर लो, करोनार एक करेंसी है। कीप्स द मनी इन ए पाउच हैंगिंग नियर द विंडो। और उसने उस पैसे को कहाँ रखा हुआ था? मोड़ करके विंडो पे टंगी हुई एक पाउच थी लेदर की, उसने जो है उसने मोड़ करके रखा हुआ था, जो पाउच विंडो पे टंगी हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, जब सुबह हुआ, द क्राफ्टर गोस टू मिल्क हिज काऊ। जब वो दूध निकालने के लिए कहा गया, मिल्क बूथ गया। द पेडलर स्टील द मनी, और सोच लो विश्वासघाती कर दिया इसने। भाई जो इंसान आपको शरण दे और आप उसके साथ विश्वासघात कर ले, तो ये गलत बात है कि नहीं बाबू? ठीक है। और वही शरण दिया, उसको शेल्टर दिया, घर दिया रहने के लिए, और वही इंसान जो गरीब इंसान का पैसा उसने चुरा लिया, स्टील का मतलब चुरा लिया, रंग समय वहां से भाग गया। दिस एक्ट प्रूव हाउ टू टेम्पटेशन ट्रैप, ये हमें बताती है कि उसकी लालच ने उसको किस तरह से फंसा दिया था। जस्ट ही हैज बिलीव्ड द वर्ल्ड डज, क्योंकि उसने जैसा ही विश्वास किया था, एक संसार ऐसा ही है। फियर एंड गिल्ट इन द फॉरेस्ट। अब वो जब जंगल का रास्ता चूज करता है, उसके साथ वहां पे कौन सी घटनाएं घटित होती वहां पर देखते हैं। आफ्टर स्टीलिंग द मनी, पैसा चुराने के बाद, पेडलर अवॉइड्स द मेन रोड। पेडलर ने क्या किया? मेन रोड को छोड़ दिया। इंटर ए डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल का उसने रास्ता चुना। ही सून गेट्स लॉस्ट, और शीघ्र ही वहां पर जाके खो गया। बिकम्स फ्राइटेंड, जब शाम हो गया, वहां पर चलता गया, वो रास्ता ही नहीं मिला। शाम हुआ, थक करके बैठ गया, वो डर गया। एज ही वॉन्डर्स एमलेसली, जब वो आगे की तरफ भटक रहा था, एमलेसली वाले बिना उद्देश्य के, क्योंकि वहां पर रास्ता उसको पता ही नहीं था। He feels that, उसने महसूस किया, he has been trapped in his own rat trap, कि वो स्वयं ही अपने आप को स्वयं के चूहेदानी में अपने आप को फंसा लिया है। और लोगों को कहता कि ये संसार चूहेदानी है, लोग इसमें आ रहे हैं, आज खुद ही वो फंस गया। Punished for his greed, और अपने आप को उसने सजा दे दिया लालच के कारण। He believes, वो मानता था, that will never escape the forest, उसने सोचा कि लगता है कि मैं इस जंगल से कभी नहीं निकल पाऊंगा। Symbolizing the consequence of his wrong action, और ये बताती है, ये प्रतीक है कि ये उसके गलत इरादों का परिणाम है। ये हम बताती है कि गलत इरादों का क्या है? परिणाम है। कंसिक्वेंस माने हम क्या कह सकते हैं? परिणाम है बाबू, परिणाम है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। एनकाउंटर विथ आयरन मास्टर। अब वहां पे जब जंगल में जाता तो वहीं पे एक क्या था? एक आयरन मिल था। एक क्या था बाबू? वहीं पर एक आयरन मिल था। ठीक है, एक लोहे का एक फैक्ट्री था, है ना। तो जब वहां पे जाता तो वहां से क्या हुआ? फोर्ज में चला जाता। फोर्ज का मतलब क्या होता है? ढलाई घर, जहां पे मतलब लोहे वगैरह गर्म करते हैं, भट्टी जो होता है। तो वहां पे आयरन मास्टर एक दिन इंस्पेक्शन करने के लिए आया था उसी रात। इनकाउंटर में मिलता है। इनकाउंटर का मतलब क्या होता है? मिलना। वो मिलता है, किससे मिलता है? आयरन मास्टर से। इवेंचुअली द पेडलर रीच्ड आयरन मिल। कहता क्या है? किसी तरीके से उसने क्या किया? पेडलर आयरन मिल में चला गया। द आयरन मास्टर मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड आर्मी एक्विंटेंस, लेकिन जब वो गया वहां पर, फोर्ज में गया, मिल में गया, तो जो वहां का आयरन मास्टर था वो गलती से
अपना उसको दोस्त समझ बैठा, अपना पहचान समझ बैठा। कैप्टन और स्टेल अर्थात अपना दोस्त कैप्टन और स्टेल समझ बैठा। ड्यू टू डार्कनेस अंधेरा होने के कारण, पेडलर्स पुअर कंडीशन मतलब अंधेरा होने के कारण जो है उसने उसको क्या समझ बैठा कि ये हमारा पुराना दोस्त है। कौन है? कैप्टन वॉन स्टेल है। पेडलर्स पुअर कंडीशन, अब पेडलर की दशा भी कैसी थी? बुरी थी भाई। He invited the peddler home, उस आयरन मास्टर ने कहा कि चलो तुम मेरे घर पे चलो। बट द पेडलर रिफ्यूज, लेकिन उसने मना कर दिया। फियरिंग एक्सपोजर, उसने सोचा कहीं ऐसा हो कि मैं उसके घर जाऊं और मेरी सच्चाई निकल के बाहर आ जाए। हाउ एवर, कैसे भी करके द आयरन मास्टर इंसिस्ट, आयरन मास्टर ने क्या किया? जिद किया। इंसिस्ट ने जिद किया। एंड सेंट हिज डॉटर एडला विलियमसन टू ब्रिंग हिम होम। जब आयरन मास्टर खुद लाने में सक्षम नहीं था तो अपने बेटी एडला विलियमसन को भेजा कि जा करके तुम उसको लेकर के आओ, क्योंकि वो तुम लेडी हो, लेडी की बात को ज्यादा एक्सेप्टेंस होता है ना। ये था बाबू वहां पर थोड़ा सा मिल में किससे मिला? आयरन मास्टर से मिला। तो उसके साथ क्या हुआ है ना, क्या क्या उससे बातें हुई। चलिए आगे देखते हैं क्या है। काइंडनेस ऑफ एडला विलियमसन, एडला विलियमसन जब आई तो उसके साथ क्या उनकी काइंडनेस थी? बहुत अच्छी। ये थे बाबू एडला विलियमसन का ही जो है मेन क्या कहते हैं, मेन कॉन्सेप्ट था, मेन रोल था जो है उसको चेंज करने के लिए, एटीट्यूड मेन था उसका। अनलाइक हर फादर, कहते क्या? अनलाइक हर फादर, अपने पिता की तरह नहीं। एडला इज ए जेंटल सेड, लेकिन अनलाइक हिज फादर, वो अपने पिता की तरह तो नहीं थी। बट एडला इज ए जेंटल, एडला कैसे थी? कैसे अच्छी थी? कंपैशनेट, बहुत दयालुता थी उसके अंदर। ट्रीट्स द पेडलर विथ रिस्पेक्ट, उसने पेडलर के साथ कैसा ट्रीट किया, व्यवहार किया? बहुत ही सम्मान के साथ व्यवहार किया। एंड काइंडनेस, दया के साथ व्यवहार किया। एंड ऑफरिंग हिम क्लीन क्लॉथ, और उसे अच्छे अच्छे कपड़े भी दिए, सुंदर कपड़े दिए उसे। भोजन दिया उसने, घर दिया फॉर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि उस समय 25 दिसंबर था है ना, सेलिब्रेट करने के लिए वो लेकर के ही गए थे और 25 दिसंबर आने भी वाला है। उसने उसको वादा दिलाया, भरोसा दिलाई वो दैट ही विल नॉट बी क्वेश्चन, उसे किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ना तो उसे किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाई जाएगी, ऐसा उसने वादा किया। दिस सिंसियर काइंडनेस टच द पेडलर डीपली, और ये उसकी जो समझदारी वाली जो दयालुता थी उसने क्या कर दिया? पेडलर को पूरी तरह से मतलब उसकी भावनाओं को छू गई। When the Iron Master later realized, जब बाद में आयरन मास्टर ने इस बात को महसूस किया कि पेडलर नॉट इज ओल्ड फ्रेंड, कि पेडलर उसका पुराना साथी नहीं है, बट अ पुअर थीफ, लेकिन वो एक चोर है। He becomes angry, आयरन मास्टर गुस्सा हो गया। Wants to send him away, वो चाहता था कि तुरंत ही इसको भाग जाए हमारे घर से। लेकिन एडला विलियमसन ने क्या किया? डिफेंस द पेडलर, एडला विलियमसन ने क्या किया? पेडलर का साथ दिया, उसने रक्षा किया उसको। इंसिस्ट, उसने जिद किया दैट कि he be allowed to stay for Christmas, कि कम से कम वो क्रिसमस के दिन हमारे घर पे रहेगा। हर काइंडनेस shows true humanity, और उसकी जो काइंडनेस थी वो एक ट्रू ह्यूमैनिटी थी, एक सच्ची मानवता थी उसके अंदर, शो हो रही थी, दिखा रही थी कि उसके अंदर सच्ची मानवता है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडेम्पशन, अब उसके अंदर किस तरह से बदलाव होते हैं, किस तरह उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, ये सारा देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आफ्टर क्रिसमस के बाद, द पेडलर लीव्स द हाउस क्वाइटली, वो शांति से क्या किया? चुपके से घर को छोड़ करके चला गया। बाद में एडला एंड हर फादर फाइंड ए स्मॉल रेड रैट लेफ्ट बिहाइंड एज अ गिफ्ट, बाद में एडला विलियमसन ने आकर के देखा कि उसके लिए जो है पेडलर ने एक छोटी सी चूहेदानी छोड़ करके गया था, एक गिफ्ट के रूप में, क्रिसमस गिफ्ट के रूप में। इनसाइड इट इज द स्टोलन 30 कोरोनार, उसमें क्या लिखा हुआ था, मतलब उसमें क्या था? 30 को, वही जो चुराया हुआ 30 कोरोनार, तो उसमें रेड रैट में रखा हुआ था, चूहेदानी में रखा हुआ था, और एक लेटर उसमें लिख करके रखा हुआ था। इन या लेटर पेडलर थैंक्स एडला फॉर ट्रीटिंग हिम लाइक ए ह्यूमन बीइंग, उसमें लिखा हुआ था कि थैंक्स एडला, एक मानव की तरह व्यवहार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नॉट अ थीफ, मतलब चोर की तरह आपने मेरे साथ व्यवहार नहीं किया। ये साइन से उसके बाद वो क्या करता है? वहां पर वो साइन कर देता है, नीचे साइन कर देता है। किसका साइन करता है? कैप्टन वॉन स्टील का वो साइन कर देता है।
सिंबलाइजिंग हिज मोरल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये प्रतीक था उसके मोरल ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का। ठीक है, तो ये था बाबू थोड़ा सा स्टोरी था। कंक्लूजन आप मोरल देख लेते हैं। दिस स्टोरी इंड्स विद ए पेडलर्स रिडेम्पशन, ये स्टोरी पेडलर के परिवर्तन से स्टार्ट होती है, मतलब खत्म होती है। एट लास्ट काइंडनेस एंड ट्रस्ट गिव हिम द स्ट्रेंथ टू राइज अबव हिज वीकनेस, एडला की जो काइंडनेस थी और उसकी जो भरोसा था, उसे ये दिलाई, याद दिलाई या उसे ये मतलब विश्वास दिलाई कि किस तरह से तुम जो है अपने आप को कमजोरी से ऊपर उठ सकते हो। He returns the stolen money, उसने चुराया हुआ पैसा वापस कर दिया था। Chooses honesty over greed, कहता क्या है, लालच से ऊपर बढ़ करके उसने ईमानदारी को चुना। Moral of the story, kindness and compassion transform even the hardest, पर बहुत अच्छी लाइन है बाबू कि काइंडनेस और कंपेशन किसी भी इंसान के हार्ड से हार्ड पर्सन के, बुरे से बुरे आदमी के एटीट्यूड को चेंज करने में ये हेल्पफुल होती है। One act of goodness can free a person from the traps of life, कहता क्या है, आपका एक अच्छा काम किसी भी स्थान से फंसे हुए आदमी को निकालने में हेल्प कर सकती है। इसलिए अब हमेशा आप हेल्पफुल हो, मददगार हो दूसरे इंसान का। ट्रस्ट इंपैथी आर मोर पावरफुल देन पनिशमेंट, कहता क्या है, किसी को सजा देने से अच्छा है कि उसके साथ दयालुता से पेश आओ, उसके साथ अच्छाई से आप पेश आओ, निश्चित तौर से वो इंसान अपने आप को सुधर जाएगा, अपने आप से ही सुधर जाएगा, आपको सजा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बाबू, तो ये था बाबू आपका एक क्या था, स्टोरी था, बहुत ही अच्छा स्टोरी था, ये समझ जाओ, है ना, द रैट रेस, बहुत ही अच्छा ये स्टोरी था। ठीक है, ये पेडलर के बारे में था, जो था मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। कैरेक्टर इसमें आता है बाबू 7 नंबर का, और शॉर्ट फॉर्म में भी ये आता है। शॉर्ट स्टोरी से ही आप सब कुछ समझ जाएंगे समरी से। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, वीडियो समझ में आया हो बाबू, अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।